नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों द्वारा मुझसे यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, और आप उन शिक्षकों का समर्थन क्यों कर रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट पास करने का आदेश दिया है। आज के इस अंक में मैं इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसका उत्तर देने से पहले आप सभी को मैं यह बता दूं कि मैं एक स्वतंत्र विचारक हूं और कानून के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। मैं ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में काम करता हूं और ना ही किसी के दबाव में। जो मुझे सही लगता है, कानून सम्मत लगता है, उस पर अपना विचार खुलकर रखता हूं। निर्भीक होकर, बेबाकी से और अपने तर्कों के साथ अपनी बात को रखता हूं। अब आते हैं पहले प्रश्न पर कि आखिर मैं 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध क्यों कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का जो निर्णय है, उसे कोई भी कानूनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति यदि निष्पक्षता से पढ़ेगा तो वो कदापि इस निर्णय का समर्थन नहीं करेगा। अर्थात इस निर्णय में उसे बहुत सारी कानूनी खामियां दिख ही जाएगी। यह निर्णय पूरी तरह से एक पक्षीय लगेगा। आरटीई एक्ट को बिना ठीक से समझे पास किया हुआ निर्णय लगेगा। इसमें आरटीई एक्ट के बारीकियों को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। न्याय के कुछ स्थापित सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों का इस निर्णय में कोई ध्यान नहीं रखा गया। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का पूरी तरह से अवहेलना किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। शिक्षकों के मौलिक अधिकारों को इस निर्णय में कुचल कर रख दिया गया है। कुल मिलाकर इस निर्णय को निष्पक्षता से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह प्रीजुडिस्ड होकर लिखा गया निर्णय है। यही कारण है कि इस निर्णय में जो भी कमियां हैं उसे मैं अपने तर्कपूर्ण तरीके से उजागर करने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। इस निर्णय की आलोचना करना, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना और किसी को नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ऐसा कदापि नहीं कहता हूं कि निर्णय लिखने वालों के पास ज्ञान की कमी है या उन्हें इस बात की समझ नहीं है। वे लोग बड़े बड़े कानूनविद लोग हैं, कानून के बड़े बड़े जानकार हैं, लेकिन गलतियां किसी से भी हो सकती है और उन्हीं गलतियों को मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। आखिर इस निर्णय में उन गलतियों के कारण हमारे देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हैं और उनके रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और यही कारण है कि इस गलत निर्णय का मैं खुलकर विरोध करता हूं और इसकी कमियों को हमेशा दर्शाता रहता हूं। दूसरा प्रश्न यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सुदृढ़ हो। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं विश्व में नंबर 1 हो। लोग हमारी व्यवस्थाओं का उदाहरण दे, ऐसी व्यवस्था मैं अपने देश में चाहता हूं। लेकिन मैं इसे उचित और कानूनी तरीके से बदलने में विश्वास रखता हूं। इस निर्णय में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए रास्ता अपनाया गया है वो ना तो उचित है और ना ही कानून सम्मत। और यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यह नीति सही है तो हर विभाग में इसी नीति को लागू कर देना चाहिए। आखिर शिक्षा व्यवस्था पर ही यह नीति क्यों लागू होगा? बाकी सारे विभाग इससे अछूता क्यों रहेंगे? बाकी विभागों में पदोन्नति के लिए अलग नियम, पदोन्नति की अलग परिभाषा आखिर क्यों है? तीसरा प्रश्न कि आप उन शिक्षकों का समर्थन क्यों कर रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने टेट पास करने का आदेश दिया है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं। बस मैं वो बता रहा हूं जो कानून के हिसाब से उचित है। इसीलिए मेरे अधिकांश वीडियो में कानून का विश्लेषण ही आपको देखने को मिलेगा और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय में बड़ी सारी खामियां हैं।
और सुप्रीम कोर्ट के इस गलत निर्णय का जिन भी शिक्षकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उन शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा की बात मैं करता हूँ। वे शिक्षक हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और कानून के जानकार होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करूं और सचेत करूं। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। किसी कानून से या किसी निर्णय से यदि किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग के साथ अन्याय होता है तो उसका विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मैं किसी के साथ नहीं बल्कि कानून और सच के समर्थन में खड़ा हूँ, चाहे इसका परिणाम भविष्य में जो भी हो। इस विषय से मेरा कोई निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीधे रूप से मुझे कुछ प्रभावित करता है। यह जरूर है कि मेरे कुछ अभिन्न मित्र हैं जो इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं और उनकी यह पीड़ा मुझे कभी कभी जरूर परेशान करती है। इसके अलावा देश के 25 लाख पीड़ित शिक्षकों को जब मैं देखता हूँ, उनका कमेंट पढ़ता हूँ, तो थोड़ा मानसिक रूप से विचलित अवश्य हो जाता हूँ। बावजूद इसके मेरे स्वतंत्र विचारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखता वही हूँ जो सच है और कानून सम्मत है। उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। आप में से बहुत लोग मेरे विचार से सहमत हो सकते हैं और बहुत लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं। मैं अपने विचारों को थोपने का प्रयास आप सभी पर नहीं करता हूँ। मैं किन्हीं के ऊपर कोई दबाव नहीं डालता कि वो मेरे विचार से सहमत ही हों। आपका अपना स्वतंत्र विचार हो सकता है जो मेरे से भिन्न भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो सही और कानून सम्मत लगता है उसे मैं बेबाकी से आपके सामने रखता हूँ। आगे इस संबंध में परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी ओर से जो कानून कहता है, जो सच्चाई है, उसे रखने में मैं परहेज नहीं करता हूँ। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।